Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. Bolo Zuba Kesari. Sharda University. The world comes together at Sharda. Admissions now open. उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोहराम मच गया और कोहराम मचा जौनपुर में हुए राजनीतिक घटनाक्रम से। अचानक से बाहुबली नेता धनंजय सिंह की पत्नी, उन्होंने फैसला किया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब उसमें दो तरीके, दो वर्जन आए सामने। बसपा ने कहा कि धनंजय ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया कि मेरी पत्नी अब चुनाव नहीं लड़ेंगी, और धनंजय कह रहे हैं कि हमारा टिकट काट दिया बहन जी ने, तो हम क्या करते। लेकिन ये तय है अब धनंजय के परिवार से कोई व्यक्ति निर्दलीय भी चुनाव नहीं लड़ेगा, ये भी तय है। इससे ही पता लगता है कि अगर आपका टिकट कट भी गया तो आप लड़ना ही चाहते तो निर्दलीय भी लड़ सकते थे। आज भर नॉमिनेशन था। खैर, अचानक से रात में 1 बजे टेलीफोन करके मायावती जी ने अपने सांसद श्याम सिंह यादव को टिकट दे दी। अब श्याम सिंह इतनी मौज में कि जब तक वो पर्चा दाखिल नहीं कर लिए तब तक उनने इन्हें कहा कि हाँ जी, बोले जी हो जाए तो जानो, आ जाए तो जानो। बसपा में इतनी अनिश्चितता है। तो अब बाबू सिंह कुशवाहा सपा से, भाजपा से कृपाशंकर सिंह और बसपा से श्याम सिंह यादव, ये तस्वीर बन रही है जौनपुर की। लेकिन ना इस पूरी पटकथा के तार अलग अलग जुड़े हैं। लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु। कहा जा रहा है इसमें भारतीय जनता पार्टी की भूमिका है। कुछ ऐसी खबरें भी आई कि धनंजय के पास दिल्ली से एक बड़े भाजपा नेता का फोन गया और उसके बाद धनंजय ने अपने पांव पीछे खींच लिए। आखिर क्या हुआ? अचानक से एक रात में जो 24 घंटे पहले तक जो धनंजय दहाड़ रहे थे कि मैं शेर हूं, मैं कृपा की राजनीति नहीं करता, मैं अपने बल पर राजनीति करता हूं और चुनाव लड़ता हूं और चुनाव लड़ूंगा, मेरी पत्नी चुनाव लड़ेगी, वो अचानक से हॉलीडे मूड में आ गए। बोले छुट्टी मनाएंगे, अब जाने दो, राजनीति नहीं करेंगे। पर्दे के पीछे क्या है? कुछ तो है। कहा जा रहा भारतीय जनता पार्टी ने धनंजय को ये करने के लिए संकेत किया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बसपा कोई संकेत कर दिया कि धनंजय को हटा दो। पर ये स्थितियां विचित्र हैं। इसी क्रम में रघुराज प्रताप राजा भैया और गृहमंत्री अमित शाह के बीच में जो बेंगलुरु में मुलाकात हुई, उसका भी उल्लेख हो रहा है। लेकिन राजा भैया और अमित शाह की मुलाकात से पहले ही जौनपुर में ये अटकल चौराहों पर हो रही थी कि श्रीकला का टिकट कट जाएगा। तब तक राजा भैया और अमित शाह की मुलाकात नहीं हुई थी, तब भी वहां ये अटकल थी कि श्रीकला का टिकट कट जाएगा और बहन जी यहां से किसी मुसलमान को उतार सकती हैं। इसलिए सारा क्रेडिट उधर दे देना कि बेंगलुरु की बैठक से ऐसा हो गया, मैं इससे सहमत नहीं। उससे पहले भी जौनपुर की गलियों में ये चर्चा हो रही थी कि श्रीकला का टिकट कटेगा। और बहन जी ने एक आज और बड़ा फैसला किया बसपा ने। उस फैसले को भी जौनपुर स्टाइल में देखा समझा जा रहा है। बस्ती से अपने ब्राह्मण उम्मीदवार को, दयाशंकर मिश्रा को, ये दयाशंकर मिश्रा पुराने भाजपाई थे, फिर बसपा में चले गए थे, इनको मायावती ने टिकट दी थी। और बस्ती महत्वपूर्ण इसलिए कि यहां से नपेंद्र मिश्रा के बेटे साकेत लड़ रहे हैं भाजपा से चुनाव। तो वहां दयाशंकर मिश्रा बसपा के उम्मीदवार थे। भाजपा और बसपा दोनों के उम्मीदवार ब्राह्मण थे। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार राम प्रसाद चौधरी थे, पटेल,
तो अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट ये कि बहन जी ने अपने ब्राह्मण उम्मीदवार की जगह लवकुश पटेल को उम्मीदवार बना दिया। कहा जा रहा है ये भी भाजपा के लिए रास्ता सुगम करने की एक जौनपुर जैसी कोशिश है जो बस्ती में भी हुई। तो उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है, खेल क्या है? ऐसे बाजियां पलट रही हैं ताश के पत्तों की तरह। इसके पीछे क्या है? हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, जरा उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराया और फिर बहस में चले। हाँ, अरे चलिए, पैकेज बाद में आपको दिखाएंगे, बहस में चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा विज्ञापन देख लीजिए। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गया बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। Come, my love, please don't say no, baby. Come, my love. वी-गार्ड के एयर कूलर्स एक्स्ट्रा लार्ज कूलिंग पैड्स के साथ जो अच्छों को ठंडा करे। वी-गार्ड एयर कूलर्स, लॉन्ग लास्टिंग कूलिंग। मेहमानों साहब का परिचय कराएं। ऋचा राजपूत हैं भारतीय जनता पार्टी से, ऋचा राजपूत का स्वागत है। कपिश श्रीवास्तव जी हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, कपिश जी का स्वागत है। सतीश प्रकाश जी हैं राजनीतिक विश्लेषक, सतीश जी का बहुत स्वागत है। नावेद शिकोह हैं वरिष्ठ पत्रकार, नावेद जी का बहुत स्वागत। नावेद शिकोह जी, चुनाव होना था टेस्ट मैच, ये तो IPL के भी कान काट रहा है। चुनाव समझ ही नहीं आ रहा कौन लड़ रहा, कौन हट रहा, कौन पर्चा दाखिल कर रहा है। दाएं से कोई निकल के भाग के पर्चा दाखिल कर रहा तो बाएं से दूसरा जाके उसी ठेले पड़ा है। यानी कितने B फॉर्म साइन हो रहे हैं, कितने A फॉर्म साइन हो रहे हैं। क्या पूरे उत्तर प्रदेश भर में यही भगदड़ मची है? क्या फार्म लेके भागो, घंटों के आधार पर बदल रहे लोग, नहीं घंटों के आधार पर। और बहन जी तो बहुत तेज गति में है, नहीं जौन